साल है 2026 और अब सवाल ये नहीं है कि एआई सीखना चाहिए या नहीं। सवाल तो ये है कि एआई सीखा कैसे जाए। तो अगले कुछ मिनटों में हम एक बहुत ही सीधा सरल सा रोड मैप देखने वाले हैं जो किसी के लिए भी, हाँ, किसी के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े डर की बात करते हैं जो सबके मन में है। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? देखिए, यह सवाल बिल्कुल जायज़ है, पर इसकी सच्चाई उतनी डरावनी नहीं है जितनी लगती है। बल्कि सच कहूं तो ये कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, ये सोचना कि एआई सिर्फ नौकरियां खत्म करने आया है, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में हो क्या रहा है? एआई हमारी आज की नौकरियों को बदल रहा है, उन्हें एक नया रूप दे रहा है और साथ ही पूरी तरह से नए करियर भी बना रहा है। मतलब एआई हमारी जगह लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए है, एक पार्टनर की तरह। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम समझेंगे कि इसमें अवसर क्या हैं, कौन-कौन से नए करियर हैं, एआई की भाषा क्या है, जरूरी स्किल्स कौन सी हैं, हर किसी के लिए रास्ता कैसा हो सकता है और आखिर में ये सफर शुरू कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। यहां हम इस डर वाली सोच को थोड़ा साइड में रखकर संभावनाओं पर ध्यान देंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई असल में एक कितना पावरफुल टूल बन सकता है। और सच कहूं तो यही सोच आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एआई को एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, बल्कि एक को पायलट की तरह देखना चाहिए। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी अपनी स्किल्स को, हमारी काबिलियत को कई गुना बढ़ा दे। अच्छा, तो ये पार्टनरशिप असल में दिखती कैसी है? चलिए इस पर बात करते हैं। एआई सिर्फ हमारी पुरानी नौकरियों को नहीं बदल रहा है। अरे, ये तो ऐसे ऐसे नए करियर बना रहा है जिनके बारे में कुछ साल पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे। जरा सोच कर देखिए, एक एआई मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट जो मार्केटिंग कैंपेन्स को पहले से कई ज्यादा बेहतर बना रहा है, या फिर एक एआई हेल्थ केयर कंसल्टेंट जो डॉक्टरों को मरीजों की जांच में मदद कर रहा है। आज हर इंडस्ट्री को, जी हां, हर इंडस्ट्री को एआई एक्सपर्ट्स की जरूरत है। और ये लिस्ट, ये तो आने वाले सालों में सिर्फ लंबी ही होने वाली है। ठीक है, अवसर तो बहुत हैं, पर सवाल वही है, शुरुआत कहां से करें? तो देखिए, शुरुआत होती है एआई की भाषा को समझने से। और ये भाषा सिर्फ तीन मेन कॉन्सेप्ट्स के आसपास ही घूमती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है डेटा। इसे आप एआई का फ्यूल यानी ईंधन समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे एक गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही कोई भी एआई सिस्टम बिना डेटा के न तो कुछ सीख सकता है और ना ही काम कर सकता है। दूसरी चीज है एल्गोरिथम। इसे आप एक रेसिपी की तरह मान लीजिए। मतलब ये वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जो एआई को बताते हैं कि जो डेटा उसे मिला है, उस डेटा का इस्तेमाल करके किसी काम को पूरा कैसे करना है। और तीसरा और सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग। अब ये वो इंजन है जो हमारे फ्यूल यानी डेटा का इस्तेमाल करता है, हमारी रेसिपी यानी एल्गोरिथम को फॉलो करता है, और सबसे बड़ी बात, ये वक्त के साथ अपने आप खुद ब खुद और बेहतर होता जाता है। इसे बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हम सब रोज देखते हैं, जब कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस हमें हमारी पसंद के शो या फिल्में रेकमेंड करती है, तो उसके पीछे क्या है? यही मशीन लर्निंग तो है, जो हमारे देखने के पैटर्न से सीख रही है। तो चलिए, अब जब हमारी नींव मतलब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो अब उन प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं जिन्हें सीखकर कोई भी अपनी एक एआई टूलकिट तैयार कर सकता है। 2026 में एआई सीखने का रास्ता इन 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले मूल बातें समझें। दूसरा, जो एआई टूल्स पहले से मौजूद हैं उनमें महारत हासिल करें। तीसरा, जेनरेटिव एआई की दुनिया में गोता लगाएं। और चौथा, नो कोड प्लेटफॉर्म्स को सीखें। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका शुरुआत को वाकई बहुत आसान बना देता है। और हां, एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा आता है, क्या कोडिंग जरूरी है? तो सुनिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि एआई के लिए कोडिंग आनी ही चाहिए, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। बिना कोड की एक लाइन लिखे भी एआई का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, कोडिंग जानना एक प्लस पॉइंट जरूर है, पर यह शुरुआत करने के रास्ते में कोई रुकावट बिल्कुल नहीं है। तो अब चलिए इसी लर्निंग पाथ को थोड़ा और कस्टमाइज करते हैं अलग अलग लोगों के लिए, उनके लक्ष्यों और बैकग्राउंड के हिसाब से, ताकि ये वाकई हर किसी के काम आ सके।
देखिए, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो या फिर कोई बिजनेस ओनर, हर किसी के लिए एक रास्ता है। एक स्टूडेंट एआई की मदद से अपनी रिसर्च और असाइनमेंट्स को बेहतर बना सकता है। एक प्रोफेशनल अपने रोज के काम को ऑटोमेट कर सकता है और एक बिजनेस ओनर वो तो जेनरेटिव एआई से अपनी मार्केटिंग को एक नए लेवल पे ले जा सकता है। चलिए, तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, या हम थोड़ा आगे मतलब 2026 के भी पार देखेंगे और ये भी समझेंगे कि अपना पहला कदम आज कैसे उठाना है। यकीन मानिए, भविष्य और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। हमें हर सर्विस में हाइपर पर्सनलाइजेशन देखने को मिलेगा। एआई हमारा एक क्रिएटिव पार्टनर बन जाएगा और हेल्थ केयर में बीमारियों का पता शायद बहुत पहले ही लग जाया करेगा। और यही भविष्य तो हमें वजह देता है कि हम आज से ही सीखना शुरू कर दें। तो पहला कदम क्या हो? बहुत आसान है। आज ही अपने किसी एक रोजमर्रा के काम के बारे में सोचिए जिसमें कोई एआई टूल मदद कर सकता है, या फिर बस यूं ही किसी नो कोड एआई प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कीजिए, या फिर चलिए एक जेनरेटिव एआई के लिए एक अच्छा डिटेल प्रॉम्प्ट लिखने की प्रैक्टिस ही कर लीजिए। सबसे जरूरी है बस शुरुआत करना। तो आखिर में बात बस इस एक सवाल पर आके रुक जाती है। टूल्स हमारे सामने हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अब सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल करके आगे क्या बनाया जाएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंडेक्स सूर्या चैनल को सब्सक्राइब करें।